नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है कि अपकृत्य विधि और अपराध में क्या अंतर है। अपकृत्य विधि के अंतर्गत आने वाले अपकृत्य और अपराध में क्या अंतर है, ये मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले हमने आपको अपकृत्य विधि क्या होती है और अपकृत्य विधि के अंतर्गत आने वाले संयुक्त अपकृत्यकर्ता क्या होते हैं, यह बताया था। तो आज मैं आपको अपकृत्य और अपराध में अंतर बताऊंगी। तो आपको बता दूं कि अपकृत्य जो होता है वह सर्वसाधारण के व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है, जबकि अपराध क्या होता है? अपराध होता है जो जनता के अधिकारों एवं कर्तव्यों को भंग करने से उत्पन्न होता है, जिससे कि समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। सामान्यतः हम देखते हैं कि अपराध में क्या होता है कि सार्वजनिक अधिकार का अपहरण होता है, जबकि अपकृत्य में क्या होता है? अपकृत्य में होता है कि वह व्यक्तिगत अधिकारों का अपहरण होता है, यानी कि जो अपकृत्य है उसमें किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा होता है, जबकि अपराध में क्या हो रहा होता है? अपराध में तो समाज के जितने भी लोग हैं, समाज में जो भी व्यक्ति है, जो अपराधी है, उसके कर्तव्य से समाज के सभी लोगों को हानि पहुंच रही होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अपकृत्य जो होता है वह व्यक्ति विशेष के विधिक अधिकारों को भंग करता है। ठीक है, और अपराध में क्या होता है कि अपराध में वह समस्त समाज के प्रति अवैध कृत्य को करता है, यानी कि अपराध में क्या होता है कि वह समाज में जो भी कार्य कर रहा है उसके द्वारा जो भी कार्य कर रहा है समाज में वह गलत है और वह समाज के प्रति अवैधानिक है, तो ये अपराध के अंतर्गत आता है। हम देखते हैं कि अपकृत्य में वादी को हम क्षतिपूर्ति दिलाते हैं। यदि वादी के अधिकारों का हनन हुआ है अपराध के द्वारा तो हम अपराध में क्षतिपूर्ति दिलाते हैं अपकृत्य विधि के अंतर्गत। जबकि अपराध में क्या होता है कि अपराध में जो है दंड स्वरूप प्राप्त धनराशि वह सरकारी कोष में जाती है। अपराध में यदि अपराधी कोई गलत कार्य कर रहा है, वह पकड़ा जाता है और उसका दोष सिद्ध हो जाता है कि वह आपराधिक है, तो सरकार उस पर दंड लगाती है, जुर्माना लगाती है और उस जुर्माने को वह सरकारी कोष में जमा होता है। ठीक है, हम देखते हैं कि जो अपकृत्य है वह एक सिविल टॉर्ट है। सिविल टॉर्ट यानी कि दीवानी प्रकार की गलती है, छोटी सी एक गलती मात्र है, जबकि अपराध में अपराध संबंधी गलती का एक प्रकार है, यह क्रिमिनल ऑफेंस में जाता है। ठीक है, हम देखते हैं कि जो अपकृत्य के मामले में जो क्षतिग्रस्त पक्ष के द्वारा जो है वह दीवानी का वाद दायर किया जाता है, यानी कि जो व्यक्ति किसी के द्वारा उसके अधिकारों का हनन हुआ है और वह उसके लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए वह न्यायालय जाएगा और वाद दायर करेगा। परंतु अपराध के मामले में क्या होता है कि अपराध क्योंकि वह सामाजिक प्रकृति का है, वह समाज के प्रति उत्तरदायी होता है, तो अपराधी के विरुद्ध जो है कार्यवाही कोई भी करा सकता है और ये राज्य के द्वारा होती है। यानी हमने देखा कि वहाँ पर अपराध हो रहा है और ये इस व्यक्ति के द्वारा अपराध किया जा रहा है, तो इसकी सूचना हम जाकर पुलिस में दे सकते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति के द्वारा ये अपराध किया जा रहा है, यह व्यक्ति अपराधी है और इसको बंद किया जाना चाहिए जेल में। फिर सरकार, न्यायालय उस पर देखेगी, दोष सिद्ध होगा, चेक करेगी क्या यह सही है। अगर किसी व्यक्ति ने रिपोर्ट दिया है कि यह व्यक्ति अपराधी है, तो उसके लिए न्यायालय पुलिस को यह बोलेगी कि भाई आप जाके चेक करो
क्या सच में वह व्यक्ति अपराधी है? अगर उसके प्रति दोष सिद्ध होता है, वह सच में अपराधी है, तो न्यायालय उसको दंड देगी और उसके लिए राज्य सरकार उसका केस लड़ेगा। ठीक है। अपकृत्य विधि के मामले में क्या होता है कि अपकृत्य विधि के मामले में जिसकी हानि हुई होती है, जो क्षतिग्रस्त पक्ष होता है, वह न्यायालय में जाता है और कहता है कि भाई मेरी इस व्यक्ति के इन वजह से मेरे इस अधिकार का हनन हुआ है और हमें क्षतिपूर्ति दी जाए। यह अपकृत्य विधि में आता है। जो अपकृत्य विधि है उसकी तुलना में जो आपराधिक विधि है वह बाद में उत्पन्न हुआ। पहले क्या होता था, प्रारंभिक जातियों में जो अपराध विधि है वह दंड विधि के रूप में नहीं होती थी, परंतु अपकृत्य विधि वह दंड के रूप में मानी जाती है। वैसे सामान्यतः देखेंगे तो दंड विधि पहले उत्पन्न हुई है, यानी कि जो अपराध है उसके लिए दंड पहले दिया जाता है। अपकृत्य विधि तो अभी हाल में आया हुआ है। तो हम देखते हैं कि अपराध में जो है वह दंड पूर्व निश्चित होती है, यानी कि अगर आप ये अपराध करेंगे तो इसका दंड ये है। यह क्रिमिनल कोड में आप देखते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट में हर दंड में क्या क्या सज़ा होगी ये लिखी गई है। तो अपराध में दंड पूर्व ही निश्चित होती है, यानी कि यह पहले से पता है कि हाँ इसने मर्डर किया है तो इसको क्या सज़ा मिलेगी, इसने चोरी किया है तो इसको क्या सज़ा मिलेगी, इसने छोटी मोटी चोरी की है तो क्या सज़ा मिलेगी, हत्या की है तो इसको कितनी सज़ा मिलेंगी, यह सब पहले से निर्धारित होता है। यह एक्ट में लिखा गया है और एक्ट के अनुसार ही न्यायालय इस पर सज़ा देती है। तो अपराध में दंड पूर्व निश्चित होती है, जबकि अपकृत्य में क्षतिपूर्ति की जो धनराशि होती है वह पूर्व निश्चित नहीं होती है। अपकृत्य में यह देखा जाता है कि व्यक्ति को कितनी क्षतिपूर्ति, कितना जो है क्षतिग्रस्त हुआ है व्यक्ति, और उस दूसरा व्यक्ति जिसके द्वारा वह क्षतिग्रस्त हुआ है वह नॉर्मल गलती की वजह से किया है या जानबूझकर ऐसा किया है, और यदि उसके वाक्य के द्वारा, उसके कृत्य के द्वारा या फिर अन्य कारणों से दूसरा व्यक्ति क्षतिग्रस्त हुआ है तो वह कितनी मात्रा में हुआ है और उसको कितनी क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए, यह डिसाइड करने के बाद ही क्षतिपूर्ति की धनराशि दी जाती है। तो यानी कि क्या, अपकृत्य में जो है क्षतिपूर्ति की धनराशि वह पूर्व में निश्चित नहीं होती है। हम अगला पॉइंट देख लेते हैं कि अपकृत्य में जो मुकदमे हैं उसकी कार्यवाही व्यवहारिक प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत की जाती है, यानी कि CPC के द्वारा, सिविल प्रक्रिया संहिता जिसको हम लोग बोलते हैं। CPC हम लोग ज़्यादा समझते हैं शॉर्ट में, तो CPC के अंतर्गत की जाती है, जबकि जो अपराध की कार्यवाही है वह CRPC के अंतर्गत की जाती है, यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दी जाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि दंड प्रक्रिया संहिता में पूर्व में ही सब लिखित होता है कि कौन से केस का यदि आपने मर्डर किया है तो आपको क्या सज़ा मिलेगी, चोरी किया है तो क्या सज़ा मिलेगी, हत्या किया है तो क्या सज़ा मिलेगी, यह पूर्व में निश्चित होता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि अपकृत्य के लिए जो क्षतिपूर्ति का मुकदमा है वह जिस व्यक्ति को क्षति हुई है उसको चलाना पड़ता है। ठीक है, जबकि अपराध में मुकदमा सरकार के द्वारा ही चलाई जाती है, यानी कि अपराधी घोषित करने के लिए सरकार द्वारा मुकदमा चलाया जाता है। उसको किसी एक व्यक्ति को चलाने की आवश्यकता नहीं है। यदि हाँ उसे पता चलता है कि यह व्यक्ति अपराधी है तो वह जाके बता सकता है, वह न्यायालय में जा कर के उसके खिलाफ गवाही दे सकता है, परंतु इसका मुकदमा वह सरकार के द्वारा चलाया जाता है। अपकृत्य में न्यायालय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि क्षतिग्रस्त व्यक्ति को
उसका भुगतान कराया जाए। यानी कि जिस व्यक्ति को किसी कारणवश उसके भावना को ठेस लगी है, उसके अधिकारों का हनन हुआ है, तो न्यायालय ये चाहता है कि जिन कारणों से वह क्षतिग्रस्त हुआ है, तो ऐसे कारणों का पता लगा करके व्यक्ति को क्षतिपूर्ति कराई जाए। जबकि अपराध में क्या होता है कि अपराध का उद्देश्य होता है कि निवारणार्थ और सुधारात्मक प्रवृत्ति का होता है। यानी कि इसमें सरकार के द्वारा मुकदमा चलाया जाता है और न्यायालय इसमें यह चाहती है कि इस मुकदमे का निर्णय हो और इसमें अपराधी को दंड दिया जा सके, अपराधी को जुर्माना लगाया जा सके, जिससे कि अपराधी दोबारा से यह अपराध ना करे और धीरे धीरे उसमें सुधार आए। यह सुधार अलग अलग प्रकार से हो सकता है, जैसे कि किशोरों के लिए बाल्य गृह रखा गया है, बालकों के लिए बाल्य कारावास है, तो जिसमें कि 18 साल से 15 साल से कम आयु के बच्चे यदि अपराध करते हैं तो उनको सुधार के लिए ऐसे कारावास में रखा जाता है। तो न्यायालय का इसमें सोचना यह है कि व्यक्ति जो अपराधी प्रवृत्ति का है उसमें कैसे सुधार किया जा सके, इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है। अपकृत्य में क्षतिपूर्ति प्राप्त करना उद्देश्य होता है। अपकृत्य में क्या उद्देश्य है न्यायालय का कि क्षतिपूर्ति दिलाई जाए, और व्यक्ति क्या उद्देश्य है कि हमें क्षतिपूर्ति प्राप्त हो। जबकि अपराध के केस में क्या है कि अपराध में न्यायालय का मुख्य उद्देश्य है कि उसको दंड दिलाए, अपराधी को उसकी सजा मिले। यह अपराध का मुख्य उद्देश्य होता है। हम देखते हैं कि अपकृत्य के मामले में क्षतिग्रस्त पक्षकार को क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाता है, जबकि अपराध के मामले में क्या होता है कि अपराधी को शारीरिक और आर्थिक दंड दिया जाता है। वही अपराधी को दोष सिद्ध होने पर कारावास की सज़ा मिलती है, जुर्माना मिलता है, या फिर दोनों ही दिया जा सकता है। हम देखते हैं कि अपकृत्य के जो भी मामले होते हैं वे दोनों पक्षों के में सुलह भी हो जाती है, और किसी भी समय न्यायालय द्वारा धनराशि निश्चित करने के बाद भी कर सकते हैं, या उससे पहले ही सुलह हो गई, ठीक है, उन्होंने उनको क्षतिपूर्ति दे दी, वहीं से अपकृत्य का केस खत्म हो जाता है। जबकि अपराध के मामले में दोनों पक्ष सुलह नहीं कर सकते हैं। यह न्यायालय के द्वारा दंड दे दिए जाने के बाद तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं। उससे पहले यदि चाहे तो एक बार संभव हो सकता है, परंतु अगर न्यायालय ने एक बार दंड दे दिया है तो फिर अपराध में सुलह नहीं हो सकती है। तो आप प्लीज़ कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आज की हमारी वीडियो आपको कैसे लगी, और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।